नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई साथियों, आज के बाद अगली बार जब भी आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी भी खूबसूरत या मासूम चेहरे को पाकिस्तान के कसीदे पढ़ते हुए देखें या उसकी तारीफ करते हुए सुने तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि हर मुस्कुराहट और खूबसूरत दिखने वाला चेहरा मासूम नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर हमारे देश के प्रति जहर भरा होता है। और इसी तरीके से हमारे देश की एक खूबसूरत यूट्यूबर जो कि हरियाणा से बिलोंग करती थी और पेशे से ट्रेवल यूट्यूबर थी, उसने लालच में आकर अपने ही देश को डस लिया। और उस महिला यूट्यूबर का नाम है ज्योति मल्होत्रा। वो भारत में रहती थी, हंसती थी, अपने परिवार के साथ भारत देश में सेफ रहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो भारत में रहकर पाकिस्तान की दलाली कर रही थी। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन ISI की एजेंट थी और भारत में रहकर प्रत्येक भारतवासी के दिल में पाकिस्तान के प्रति प्यार और हिंदुस्तान के प्रति मीठा जहर घोल रही थी। और इतना ही नहीं, भारत देश में ही रह के वो भारत देश की सभी खुफिया जानकारियों को पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों तक पहुंचा रही थी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इश्क लाहौर की पोस्ट करके वो भारत देश के साथ गद्दारी कर रही थी। लेकिन अभी हाल ही में चल रहे भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जब भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भारत देश के सभी ट्रैवल ब्लॉगर की प्रोफाइल और उनके चैनल को खंगालना शुरू करा, तो उस दौरान उनके हाथ ज्योति मल्होत्रा की प्रोफाइल लगी, जिसमें की कई सोशल मीडिया के ऐसे लिंक थे जिनके द्वारा भारत से पाकिस्तान तक भारत की कई खुफिया जानकारियों को ज्योति मल्होत्रा के थ्रू पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन ISI तक पहुँचाया जा रहा था। और जैसे ही इस मामले के सबूत भारत की सुरक्षा एजेंसियों को मिले, उन्होंने ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद उन्होंने गहनता से ज्योति मल्होत्रा के साथ इस बारे में संगीन पूछताछ करी। और उनके द्वारा की गई पूछताछ में ज्योति मल्होत्रा ने ये कबूल कर लिया कि हाँ, उसने भारत में रहकर भारत की कई खुफिया जानकारियां पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन ISI तक पहुंचाई है। साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊं तो उसने ये कबूल कर लिया कि वो पाकिस्तान की एक एजेंट है। लेकिन साथियों, यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये मामला कितना गंभीर है। ज्योति मल्होत्रा जैसे जाने कितने ही सांप भारत देश की धरती पर इस समय लौट रहे होंगे। ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग खाते भारत की हैं, रहते भारत में हैं, कमाते भी भारत से ही हैं, लेकिन वफादारी भारत के दुश्मन देश की करते हैं। आखिर कौन है ये ज्योति मल्होत्रा, जो कि आज के समय में सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो रही है और जिसके बारे में सब लोग जानना भी चाहते हैं। तो साथियों, मैं बताता हूँ कि ज्योति मल्होत्रा कौन है। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की रहने वाली है, जो कि पेशे से एक ट्रेवल ब्लॉगर है, जिसके की यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लाखों की तादाद में फॉलोवर भी हैं। लेकिन जब आप इस ज्योति मल्होत्रा की प्रोफाइल पे विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी पूरी प्रोफाइल पाकिस्तान की तारीफों से भरी पड़ी है, जिससे कि इसकी प्रोफाइल पे विजिट करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान के सियासतदारों की कितनी रहनुमा है। साथ ही उनकी प्रोफाइल देख के आपको ये भी पता चलेगा कि दुनिया में इतने सारे देश होने के बावजूद भी उन्हें पाकिस्तान ही सबसे प्यारा देश लगता है। अब ये सब देखकर आपको शायद ये लग सकता है कि ये उनकी अपनी पर्सनल सोच हो सकती है, लेकिन साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश है। वो भारत देश की राजधानी दिल्ली में रहकर पाकिस्तान के लाहौर तक भारत देश की सभी खुफिया जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा रही थी और उसका इरादा देशद्रोह का था। और अभी हाल ही में चल रहे भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच भारत देश में क्या माहौल है, ये सभी जानकारियां वो सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान तक पहुंचा रही थी। और ऐसा करने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि उसको एक दानिश नाम के पाकिस्तानी एजेंट से मोहब्बत हो गई थी, जिसने की पाकिस्तानी साजिश लव जिहाद के चक्कर में इस लड़की को फंसाया था। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि सन 2023 में ये लड़की ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान भी गई थी और ये किसी ट्रैवल ब्लॉगिंग के चक्कर में पाकिस्तान नहीं गई थी, बल्कि ये पाकिस्तान और वहाँ के आतंकवादी संगठन ISI की सोची समझी साजिश के तहत गई थी। क्योंकि उस दौरान जब वो पाकिस्तान गई थी तो पाकिस्तान के उच्च आयोग ने उनके वहाँ पर आने जाने, रहने, खाने पीने, ठहरने, इसके अलावा घूमने की सारी व्यवस्था अपने खर्चे पे कर रखी थी। और उसी दौरान उसकी मुलाकात होती है दिल्ली में पाकिस्तान के उच्च कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से। और उस मुलाकात के बाद इन दोनों के बीच आपस में नजदीकियां बढ़ने लगी। दानिश ने ज्योति को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर एक सोची समझी साजिश के तहत लव जिहाद का खेल रचा, जिसके बाद इन दोनों के बीच में आपस में संबंध बढ़े और ज्योति के दिमाग को पाकिस्तानी इस्लामिक प्रचार संगठन ने जकड़ लिया। और इन सब कामों को करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से ज्योति को बहुत सारे पैसे भी दिए गए। और इतना ही नहीं, ज्योति को दुनिया भर के कई अलग अलग देशों में घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, अय्याशी करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से रकम भी मुहैया करवाई गई। साथ ही इन सब के बीच ज्योति के पाकिस्तान के द्वारा कई शौक भी पूरे किए गए। इस बीच दानिश नाम के उस पाकिस्तानी एजेंट ने ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान के कई आतंकवादी संगठनों के प्रमुख से भी करवाई थी। और पाकिस्तानी एजेंट दानिश के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ने के बाद ये ज्योति मल्होत्रा उस दानिश नाम के एजेंट के साथ कई बार बाली और इंडोनेशिया घूमने के लिए भी गई थी। ज्योति के कहे अनुसार वो उस समय दानिश के प्यार में थी, लेकिन प्यार के लिए, घूमने के लिए, ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए देश के साथ गद्दारी करना ये कहाँ तक सही है। और इस बात का जब आज पूरे देश में खुलासा हो चुका है तो हर एक भारतीय का दिल जल रहा है। ऐसे में प्रत्येक भारतवासी का
यही कहना है कि दानिश तो अपने देश के लिए ही काम कर रहा था, लेकिन उसके साथ उसके काम में सहयोग करने के लिए और अपने देश से गद्दारी करने के लिए ज्योति जो काम कर रही थी, उसे सीधे शब्दों में देश के साथ गद्दारी कहा जाएगा। भारत की सुरक्षा जांच एजेंसियों के द्वारा जब ज्योति मल्होत्रा के ट्रैवलिंग ब्लॉग को खंगाला गया तो उसमें से इतनी जानकारी निकल के आई जिसके आधार पर उसको ट्रैवल ब्लॉगर कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, बल्कि उन सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन ISI की एक जिंदा टूल थी, जो कि भारत में रहकर पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन के लिए काम कर रही थी। और भारत की सभी खुफिया जानकारियां वो टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा वहां तक पहुंचाया करती थी, जिसमें कि पकड़े जाने का खतरा बहुत कम होता है। और ये सब करने और करवाने के लिए पाकिस्तान और वहाँ के आतंकवादी संगठन के द्वारा ज्योति मल्होत्रा को कई बार विदेश भी घुमाया गया, उसके कई खर्चे भी पूरे किए गए और इन सब के अलावा ज्योति मल्होत्रा को हवाला के थ्रू कई बार मोटी रकम भी मुहैया करवाई गई। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग अगर अपने देश के साथ इस कदर गद्दारी करते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इसके अलावा भारत की सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जब ज्योति मल्होत्रा के विषय में और संगीन जांच की गई तो ये भी पता चला कि ये अकेली नहीं थी, इसके अन्य कई सहयोगी भी थे जो भारत में रहकर पाकिस्तान का सहयोग कर रहे थे। इसमें गजाला नाम की भी एक महिला का नाम आता है जिसने की ज्योति मल्होत्रा के वीजा क्लियरेंस में उसकी हेल्प करी थी। इसके अलावा यमन मोहम्मद नाम का भी एक व्यक्ति इस साजिश में शामिल है जिसने की हवाला के जरिए कई बार ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के द्वारा भेजी गई रकम मुहैया करवाई थी। इसके अलावा तीसरा अरमान नाम का वो व्यक्ति है जिसने डिफेंस एक्सपो सन 2025 की सभी खुफिया जानकारियां भारत से पाकिस्तान पहुंचाई थी और उसका एक्सेस भी पाकिस्तानियों को मुहैया करवाया था। अब इन सब बातों से यही पता चलता है कि ज्योति इस देश में रहकर पाकिस्तान के लिए अकेली काम नहीं कर रही थी, उसके साथ पूरी एक टीम भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी। ज्योति मल्होत्रा के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को कई बार खंगालने के बाद ये पता चला कि वो अपने द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जितनी भी पोस्ट किया करती थी उसमें वो पाकिस्तान को बहुत ही शांतिप्रिय देश बताया करती थी, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा और पाकिस्तान को अमन पसंद आवाम बताया करती थी। अब ज्योति मल्होत्रा के अपने इस पोस्ट के द्वारा कही हुई बातों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो आप सब बखूबी जानते ही होंगे। भाई भारत देश का सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। इसके अलावा आतंकवादी संगठन का सरगना हाफिज सईद वो भी पाकिस्तान में रहता है। ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने पाकिस्तान में ही मारा था। इसके अलावा जाने कितने ही बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के सरगना ये सब पाकिस्तान की शरण में ही रहते हैं। और भारत जैसे देश की अगर कोई ट्रैवल ब्लॉगर इस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत देश की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान और पाकिस्तान के ISI संगठन तक पहुंचाती है तो मेरी नजरों में वो भारत देश की सबसे बड़ी गद्दार है। और ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह के साथ साथ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बहरहाल इस मामले में ज्योति मल्होत्रा के ऊपर प्रदेश के प्रधानमंत्री ने टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि ज्योति मल्होत्रा को देशद्रोह और देश से गद्दारी करने के मामले में उम्र कैद की सजा दी जाएगी और ये सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। आखिर वो इस सजा की हकदार भी है। अब साथियों इस वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा और इस वीडियो को अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश के प्रत्येक देशवासी तक ये वीडियो पहुंच सके, जिससे कि उनको ये पता चल सके कि देश से गद्दारी एक ना एक दिन जरूर पकड़ी जाएगी और उसके बाद उनका क्या अंजाम होगा। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारे इस तरीके से आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी भरे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।